दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए थे। आज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध है? बालकों के शोषण के संबंध से मूल अधिकारों में कौन से हैं? तो ये अभी हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में भी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ICPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। तो इसका भी अनुच्छेद 24 के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका भी आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा है पिछले क्वेश्चन की तरह, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसकी समाप्ति की व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत उन्मूलन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध हुआ है तो उसके संबंध में किसके संबंध में किया गया है? तो ये अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 36 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो 35 का आंसर 1 2 3 सही हो जाएगा। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता, सिर्फ 1 2 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 में के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसमें भेदभाव के विरोध अधिकार को संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19 संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद
19 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी की अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो 39 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है, या फिर ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 बी और ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही अद्भुत होता है। तो 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद ए में विशेष रूप से उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना स्पेस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह उच्चतम निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है। तो ये संविधान के 19 के ए में 19 का 1 का ए में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय झंडे को निजी भवनों के ऊपर फहरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 17 के द्वारा अंतर्गत मौलिक सार्वजनिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्या कहता है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घेराव उस अफसर का करिए जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी है न्यायपालिका का अपमान, ऑप्शन डी है अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 45 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46
6 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकांतता का अधिकार एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग में के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है? ऑप्शन ए है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। ऑप्शन बी है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ऑप्शन सी है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ऑप्शन डी है, मृत्युदंड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृत्युदंड। ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है, धर्म प्रचार करने के अधिकार, सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों तथा धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। चौथा गलत है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, ये धर्म की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है, मानववाद के अधीन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि के बालकों में
के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं और प्रकाश करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मानव के दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन क्या है। छः पॉइंट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 के ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 4 और 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 30 है, जो मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का, संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अनुच्छेद 300 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दूसरा कथन है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के क उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सिर्फ कथन 2 सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है सही सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 का 4 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। बी का है तीसरा, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का है अधीनस्थ न्यायालय का खेल। और 26 का है डी का है पूर्णता सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का है दूसरा, किस अधिकार से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो
के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है संरक्षण। तो 63 का ऑप्शन डी गलत है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारे न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 125 के आसपास। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।